एक और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। सीज फायर के बाद जम्मू कश्मीर में इस वक्त सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सीज फायर के बाद जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन तेज है। ओवरग्राउंड वर्कर्स की तलाश में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पुलवामा, शोपियां, कुलगाम में यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसके अलावा अनंतनाग और श्रीनगर में भी यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आप ये समझे, ये वॉर अगेंस्ट टेरर है, ये आतंकवादियों के खिलाफ जंग है और ये जंग अभी जारी है। मनीष हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस वक्त लगातार ये सर्च कर रही है। OGW जिनके सहारे ही इन आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, उन्हें ढूंढना बहुत आवश्यक। मनीष। मीनाक्षी, जम्मू कश्मीर की जो SIA टीम है यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम है, आप एग्जाम्पल के तौर पे, रेफरेंस के तौर पे समझ लीजिए, जैसे NIA इन्वेस्टिगेट करती है पूरे देश में, ठीक उसी तरीके से स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि जम्मू कश्मीर में टेरर केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है, आज सुबह से उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है। अनंतनाग, कुलगांव, उसके अलावा पुलवामा और शोपियान के साथ श्रीनगर के अलग अलग एरियाज में एक साथ रेड किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, ताकि जो आतंकियों के पनाहगाह और साथ में आतंकियों के जो समर्थक और सिंपथाइजर्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनकी धरपकड़ की जाए। जो इन्वेस्टिगेशन है वो फर्दर आगे बढ़ी है। इस इन्वेस्टिगेशन में एक अहम रोल पहलगांव अटैक के में शामिल ओवरग्राउंड वर्कर्स, उनकी इन्वेस्टिगेशन का भी है। तो इस समय एक साथ करीबन 5 एरियाज में ये सर्च किया जा रहा है, जिसमें SIA की टीम है, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, साथ में सपोर्ट करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ में जो CRPF ऑफिशियल्स हैं वो भी शामिल हैं। तो ये अभी ऑफिशियल जानकारी है, अभी की बड़ी खबर है कि एक साथ SIA का इन्वेस्टिगेशन तेज है, ताकि पहलगांव में आतंकी हमले में शामिल जो लोग हैं, उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनकी कड़ी मिले और जो पुराने केसेस इन्वेस्टिगेशन के हैं टेरर से रिलेटेड जम्मू कश्मीर में, उनके खिलाफ भी जल्द से जल्द घेराबंदी की जा सके। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब उन आतंकवादियों को खोजने का काम लगातार किया जा रहा है जिन्होंने पहलगाम की आतंकी घटना को अंजाम दिया था, और उनकी मदद करने वाले जो OGW वर्कर्स हैं, यानी जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, उनकी तलाश में भी सर्च इस वक्त किया जा रहा है। ज्वाइंट ऑपरेशन इस वक्त जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। पुलवामा, शोपियां, कुलगाम में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और उन आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने इस पहलगाम की वारदात को अंजाम दिया था, की घटना को अंजाम दिया था। अनंतनाग, श्रीनगर में भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद भारत लगातार आतंकवाद पर चोट कर रहा है, आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, और इसी कड़ी में उन लोगों की भी पता लगाने की कोशिश किया जा रहा है जो लोग आतंकवादियों की मदद करते हैं, जो उनको सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, जिन्हें OGW आप कहते हैं, यानी ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर जानते हैं, उनके लिए भी सर्च किया जा रहा है ताकि आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। और ये खात्मे के लिए मनीष बेहद जरूरी है कि OGW के बारे में पता लगाया जाए, उस सिस्टम को ध्वस्त किया जाए जो आतंकवादियों की मदद करते हैं और छोटा सा छोटा इनपुट या सटीक इनपुट आतंकवादियों तक पहुंचाते हैं इलाके के बारे में। रिसेंट एग्जाम्पल पहलगांव अटैक का लेकर आप समझे कि जैसे ही ये पहलगांव अटैक हुआ, सबसे पहले शुरुआत हुई ओवरग्राउंड वर्कर्स जिन्होंने आतंकियों को फंड किया, उन लोगों की जांच की और साथ में जिन्होंने उनको रूट दिखाया, यानी एक अहम भूमिका इन ओवरग्राउंड वर्कर्स और इनके स्लीपर सेल की थी। तो इसीलिए SIA की इन्वेस्टिगेशन जो बाकी टेरर केसेस हैं अलग अलग टाइम के, उनके साथ साथ पहलगांव अटैक के भी जो ओवरग्राउंड वर्कर्स और साथ में इसमें हेल्प करने वाले, फंड रेज करने वाले, इनको पैसा मुहैया करने वाले जितने भी आतंकियों के समर्थक हैं और आतंकी हैं, उन सभी के नेक्सस को तोड़ने के लिए लगातार ये कोशिश की जा रही है। इसीलिए जो टेरर फंडिंग है उस पर लगाम लगाते हुए NIA की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, उसको टेक ओवर करते हुए SIA उसमें हेल्प कर रहा है, असिस्टेंस दे रहा है। और आज सुबह से कुलगांव, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियान, उसके अलावा श्रीनगर के अलग अलग इलाकों में ये रेड सोचे समझे तरीके से पूरा इस नेक्सस को तोड़ने के लिए की जा रही है, ताकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो नाम निकल कर सामने आए हैं उनके ऊपर दबाव डालकर उनकी इन्वेस्टिगेशन की जा सके और जो उनका ये सिंडिकेट और नेक्सस है उसे एक्सपोज किया जा सके। मनीषा बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, माना कि युद्ध विराम हो चुका है, माना कि इस वक्त शांति बहाल करने की परिस्थिति आई है, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ये एक अंडरस्टैंडिंग है, ये एक आपसी समझ है, कोई समझौता नहीं है। और ये समझौता तब होगा, ये आपसी समझ तब तक कायम रहेगी जब तक कि कोई आतंकवादी गतिविधि भारत में नहीं होती है।
नगरोटा से इस वक्त कुमार सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां एक तरफ ओवरग्राउंड वर्कर्स की सर्च की जा रही है। नगरोटा के हालात क्या बताए जा रहे हैं? अच्छा, मैं ये सवाल बड़ा स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत तरीके की बातें की गई नगरोटा को लेकर कि नगरोटा में बहुत कुछ ऐसा हो गया है जो ठीक नहीं हो रहा है, कुछ खतरनाक हो गया है। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन किल भी की गई कि ऐसा कुछ नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। आप फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दें, आप इस वक्त नगरोटा में मौजूद हैं। देखिए मीनाक्षी, नगरोटा में मौजूद हूं। हालांकि सुबह के अभी 8 बजे हैं, बाजार जो है वो तकरीबन 10 बजे के करीब खुलता है, तो जाहिर सी बात है कि अभी बाजार की दुकानें जो हैं वो बंद है। आपको तस्वीरें भी दिखा दूं, ये नगरोटा का मेन रोड है और इसी मेन रोड पर जो है मेन मार्केट बनी हुई है। हालांकि दुकानें अभी बंद हैं और स्थानीय लोगों से भी हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था तकरीबन 10 बजे के बाद जो है मार्केट खुलती है। फिलहाल स्थिति बिल्कुल सामान्य है, किसी तरह का कोई वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से इधर नहीं हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज हालांकि अलर्ट पर है और तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े लोग हैं वो इस वक्त लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ना हो। फिलहाल स्थिति बिल्कुल पूरी तरीके से सामान्य है। जिस तरह से सीज फायर की घोषणा हुई, दोनों देशों के बीच में सहमति बनी, उससे लोग भी बेहद खुश हैं और उसके बाद से अभी बिल्कुल शांति है। किसी भी तरह की बात करें अगर जम्मू की, तो जम्मू में नगरोटा है, सांबा है, आरएसपुरा है, अरनिया है, अखनूर, ये तमाम सेक्टर्स में बिल्कुल शांति है। किसी तरह का कोई ड्रोन जो है क्रॉस बॉर्डर नहीं देखा गया और कोई क्रॉस बॉर्डर फायरिंग भी नहीं हुई है। तो ये जरूर है, अब ये कहा जा सकता है कि हम लोग जो है शांति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद यही करेंगे पाकिस्तान से भी कि वो भी सीज फायर का जो है पालन करे और किसी भी तरह से वॉयलेशन ना करे। रात 11 बजे से कोई उल्लंघन नहीं किया गया है क्योंकि पाकिस्तान को बड़ा सटीक संदेश भारत की तरफ से दिया गया था कि भाई अगर आप फिर से सीज फायर का उल्लंघन करने की कोशिश करेंगे तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अपडेट अभी तक की यही है कि एक तरफ सीज फायर की तरफ दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ भारत का आतंकवाद के खिलाफ जो स्टैंड है बरकरार है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए जितने भी ऑपरेशन चल रहे थे जम्मू कश्मीर में वो अभी भी जारी है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, उनके सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब कुछ इस वक्त देश में चल रहा है, लेकिन कहां पर शांति बहाली इस वक्त है, कहां से कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये लगातार आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। अलग अलग जगहों पर मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं जो एकदम सटीक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं, एकदम सही तस्वीरें आप तक पहुंचा पा रहे हैं। फिरोजपुर में पुनीत परिंजा इस वक्त मौजूद हैं। पुनीत, यहां की भी तस्वीर हमें दिखाइए। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की पंजाब को डैमेज करने की, अब जब सीज फायर हो गया है तो क्या हालात हैं फिलहाल फिरोजपुर के? देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो मैं इस समय शहर के बीचों बीच अगरसेन चौक है फिरोजपुर का, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। हालांकि अभी सुबह का वक्त है, दुकानें अभी बंद हैं। जो लोकल हैं उनका ये कहना है कि दुकानें जो हैं वो लगभग 10:30-11 बजे के आसपास यहाँ पर खुलती हैं और अब यहाँ पर पूरी तरह से शांति है। कल यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ था सुबह के वक्त, लेकिन अब यहाँ पर चहलकदमी दिख रही है। और हुसैनी वाला बॉर्डर जो है वो यहाँ से महज 6-7 किलोमीटर दूर है, जहां पर अभी भी भारतीय फौज जो है वो वहां पर खड़ी है, तैनात है। लेकिन वहीं जो कल लोग सामान लेकर उन्होंने गांव खाली किए थे, बहरहाल अभी उन्होंने अपने रिश्तेदारों की यहां पर शरण ली है क्योंकि सीमा के साथ सटे हुए इलाके हैं। रात को एक बार टेंशन जो थी वो जरूर हो गई थी जब एक बार फिर से ब्लैकआउट हुआ था और उसके बाद अब जो है स्थिति पूरी तरह से पूरी समानता कि लोग अपने रोजमर्रा की आवाजाही अब करते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूटर्स पर, बाइक्स पर टहलते हुए, ऑटो रिक्शा में लोग दिखाई देते हैं, ये अच्छा लगता है। इस वक्त सबको एक और बड़ी खबर बता दें, खासतौर पर बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोगों के लिए ये जरूरी जानकारी है। वो तमाम दर्शक जो इस वक्त इंडिया टीवी देख रहे हैं, आपको अगर अब यानी कि इस वक्त के बाद कभी भी सायरन की आवाज सुनाई देती है तो आपको पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। बहुत गौर से ये जानकारी हम आपके लिए लाए हैं और आप इसे बहुत गौर से सुने। अगर आपको सायरन की आवाज सुनाई दे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिला प्रशासन सायरन बजाएगा। प्रशासन ने कहा है कि अमृतसर में हालात सामान्य हैं और छोटे सायरन के जरिए हालात के सामान्य होने की जानकारी दी जाएगी। ये पुनीत इस पर और डिटेल हमें देंगे। पुनीत,
जी जाहिर तौर पर, क्योंकि लगातार कल भी जिस तरह से ब्लैकआउट हुआ उसके बाद सायरन बजा, सायरन बजता है कुछ देर के लिए और उसके बाद वो बंद हो जाता है और उसके बाद एक प्रशासन की तरफ से आदेश आता है कि इस तरह के सायरन जो हैं वो अभी अगले कुछ दिनों तक बजते रहेंगे। उससे घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, हालात बिल्कुल सामान्य है। इस तरह के निर्देश जो है, चाहे वो अमृतसर प्रशासन हो, फिरोजपुर प्रशासन हो, जितना भी पंजाब की जो बेल्ट है, गुरदासपुर है, पठानकोट है, वहां पर इस तरह के आदेश जो है वो प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। ये एक तरह से सचेत रहने के लिए एक अलार्म होगा, ना कि पैनिक करने के लिए कि यहाँ की पाकिस्तान की तरफ से कोई ड्रोन मूवमेंट आया या मिसाइल मूवमेंट आया है। लोग जो है, थोड़ी देर पहले मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी, उनका ये कहना था कि युद्ध खत्म हो गया है, हम शांति है, क्योंकि बॉर्डर एरिया, उनका ये कहना था कि देश में दूसरे लोगों को शायद ये नहीं पता कि बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोगों को क्या दिक्कत होती है अगर लड़ाई होती है। उन्हें अपने घर बार छोड़कर दूर दराज के क्षेत्रों में अपने रिश्तेदारों के यहाँ लोगों में जरूर अभी राहत की बात है, क्योंकि बॉर्डर एरिया में सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन इंडिया टीवी आपको बता रहा है कि कुछ शहरों में शॉर्ट सायरन सुनाई देंगे, इससे पैनिक में ना आए। इसका मतलब है कि आप घर से निकल सकते हैं, जैसा अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर के मैसेज में लिखा है। अभी हर शहर में शांति है, इसीलिए किसी भी तरह की अफवाहों के फेर में ना फंसिए। ऑथेंटिक खबरें देखिए, इंडिया टीवी देखते रहिए। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने एक एक खबर रख रहे हैं, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ बड़ी ऑथेंटिक खबरें आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन बड़ी जानकारी ये है, आपको सतर्क करने वाली जानकारी ये है, जिसे आपको समझना होगा कि अब अलग अलग शहरों में शॉर्ट सायरन आपको सुनाई पड़ेंगे। शॉर्ट सायरन का मतलब यह है कि आप अपने रोजमर्रा के कामों के लिए निकल सकते हैं। अब हालात सामान्य हो रहे हैं, इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। श्रीनगर और हनुमानगढ़ में भी हालात सामान्य हो रहे हैं। आज दिन में बाजार खुलेंगे। राजस्थान बॉर्डर पर आज हालात नॉर्मल हैं। श्रीगंगानगर में भी खूब हमला करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, लेकिन यहां पर भी हालात जो हैं वो अब सामान्य हो रहे हैं। बॉर्डर एरिया पर हालात सामान्य हो रहे हैं। बाजार आज खुलेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। राजस्थान बॉर्डर पर भी आज हालात नॉर्मल रहेंगे। तो अब स्थिति ठीक हो रही है। ऐसे में किसी भी अफवाह की तरफ ध्यान मत दीजिए। इंडिया टीवी देखते रहिए, जहां हर खबर आपको ऑथेंटिक खबर मिलेगी। हम आपको बताएंगे कि आपके शहर का हाल क्या है। हनुमानगढ़ का हाल जानने के लिए सीधा हम चल लेते हैं अनामिका के पास। अनामिका, बताइए जरा, तस्वीरें दिखाइए, क्या जानकारी आपके पास? प्राची, बिल्कुल हालात सामान्य और आधिकारिक तौर पे ये अब कह दिया गया है कि आज दिन में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में बाजार खुलेंगे। और वही तस्वीर आपको अब नज़र आ रही है कि मेरे पीछे एक स्वीट शॉप की दुकान है, उसको भी उसके जो मालिक हैं उन्होंने खोलना शुरू कर दिया है। हालांकि सुबह से लोग सड़कों पे हमें नज़र आ रहे हैं, बसें चल रही है, टेम्पू चल रहे हैं, जो यहाँ का लोकल परिवहन है उसके माध्यम से लोग आ जा रहे हैं। लेकिन अब बाजार खुलेंगे और शाम 7 बजे तक लोगों को बाजार खोलने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, इसलिए शाम को 7 बजे के बाद बाजार नहीं खोले जाएंगे। लेकिन दिन में स्थिति सामान्य है। प्रशासन ये लगातार लोगों को मैसेज सर्कुलेट कर रहा है, उनको बताने की कोशिश कर रहा है कि फिलहाल जो है किसी भी खतरे की बात इन बॉर्डर स्टेट्स में नहीं है। ये जो 2 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर, यहाँ पे लोग अपना सामान्य जनजीवन जो है उसे बहाल कर सकते हैं। प्राची जी अनामिका, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से वो मैसेज जो आम दर्शकों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आप देखें, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अमृतसर, उनका ये जो मैसेज है जो सिविलियंस के लिए जारी किया गया, आज सुबह 8:15 पर यह मैसेज जारी किया गया। यू विल हियर अ शॉर्ट सायरन, इट मीन्स यू कैन रिज्यूम नॉर्मल एक्टिविटीज़। यानी कि जो शॉर्ट सायरन है वो बजाया जाएगा। इस शॉर्ट सायरन का मतलब ये है कि आप अपने नॉर्मल दिनचर्या में जा सकते हैं, आप अपने कामकाज में जा सकते हैं। थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। आप देखें, आम नागरिकों के जिस तरीके के संयम की हमें दाद देनी पड़ेगी, बहुत संयम के साथ भारतीय सेना, भारतीय सरकार, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आम जनता खड़ी रही है। हमारे तमाम सहयोगी जो इस वक्त अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक बार पठानकोट चल देते हैं। अभय पराशर हमारे साथ जुड़े हैं। बड़ी स्लीपलेस नाइट्स रही हैं, हम ये जानते हैं अभय, आपके लिए भी पठानकोट में जिस तरीके के हालात बने हुए थे, लेकिन आज की सुबह कैसी है? देखिए मीनाक्षी, पठानकोट में लगातार कल हम लोगों ने पूरा सर्वे हमने किया, पूरा हम घूमे पठानकोट के अलग अलग इलाकों में, क्योंकि अलग अलग तरीके की खबरें आ रही थी। पैनिक सिचुएशन एक जरूर थी कि पठानकोट में, क्योंकि सायरन लगातार बज रहे थे,
पठानकोट के अंदर हालांकि किसी तरीके का ड्रोन जो है वो इंटरसेप्ट नहीं किया गया। ड्रोन पठानकोट एयरबेस और पठानकोट पूरे शहर के अंदर कहीं पर भी कोई पाकिस्तानी ड्रोन रात में नजर नहीं आया। इसके साथ ही अमृतसर और पठानकोट के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने लगातार एक मैसेज ये जरूर दिया कि सायरन जो है वो सेफ्टी मेजर्स को लेकर चलाए जा रहे हैं कि सायरन जब भी सायरन बजेंगे तो आप लोग अपने घरों के अंदर रहें, खिड़कियों के पास ना आए अगर ऐसी कोई भी स्थिति होती है। अभी अगर हम सुबह के हालात बताएं मीनाक्षी, तो कुछ दुकानें जो है वो खुलनी शुरू हो गई हैं। मार्केट एरिया 10 बजे तक पूरी तरीके से पठानकोट और अमृतसर के अंदर ओपन कर दिया जाएगा और एक दोबारा से एक सायरन बजाया जाएगा। और वो जो नॉर्मल सायरन इसलिए बजाया जाएगा ये बताने के लिए कि अब स्थिति पूरी तरीके से सामान्य हो चुकी है। तो फिलहाल किसी भी तरीके से अगर हम पठानकोट के अंदर बात करें, हालांकि जो हमारी सेनाएं हैं, जो हमारी पठानकोट की पुलिस है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, न केवल एयरबेस बल्कि पूरे पठानकोट के आसपास जो चेकिंग की जाती है, जगह जगह गाड़ियां रोककर वो तमाम चीजें जो कार्रवाई है, जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो लगातार लिए जा रहे हैं। लेकिन पठानकोट शॉर्ट नोटिस का या शॉर्ट सायरन का आप जिक्र कर रहे हैं अभय, वो शॉर्ट सायरन कैसे बजाया जाएगा और उसकी क्या जानकारी दी जा रही है, लगातार लोगों को बताते हैं। कुछ शहरों में शॉर्ट सायरन सुनाई देंगे, इससे पैनिक में ना आए, इसका मतलब है आप घर से निकल सकते हैं। ये अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने मैसेज दिया है शहर के लोगों को। अभी हर शहर में शांति है, इसलिए किसी भी तरह की अफवाह के फेर में मत फंसिए। हम फिर आपसे कह रहे हैं, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, कहीं पर भी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। ऑथेंटिक खबरें देखिए, इंडिया टीवी देखते रहिए। तो डीसी अमृतसर का ये जो मैसेज है ये एक बार पढ़कर आपको सुना देती हूँ। यू विल हियर अ शॉर्ट सायरन, इट मींस वी कैन रिज्यूम आवर नॉर्मल एक्टिविटीज, थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। तो अमृतसर के डीसी ने साफ तौर पर लिखा है कि आप थोड़ी देर में शॉर्ट सायरन सुनेंगे। अभी तक जब आपको अलर्ट करने के लिए सायरन बजाए जाते थे तो वो लंबे सायरन होते थे, लेकिन अब शॉर्ट सायरन सुनाई पड़ेंगे। आगे डीसी ने अपने मैसेज में लिखा है, इट मींस वी कैन रिज्यूम आवर नॉर्मल एक्टिविटीज। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट सायरन को सुनने के बाद आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकते हैं, आप घर से बाहर निकल सकते हैं, अपनी नॉर्मल जो रूटीन दिनचर्या है उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ लोगों का धन्यवाद दिया है उनके कोऑपरेशन के लिए, क्योंकि ऐसी हालत में जब लगातार हमले की जानकारी मिल रही थी, सायरन बजाए जा रहे थे, लोग अपने घरों में थे, प्रशासन की बातों को मान रहे थे, और अब उन्हीं लोगों के लिए अमृतसर के डीसी का ये मैसेज भी सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि शॉर्ट सायरन बजाया जाएगा। अंतर ये है कि पहले लंबे लंबे सायरन बज रहे थे, जब किसी भी तरीके के अटैक की जानकारी आपको देनी होती थी, आपको अलर्ट करना होता था, तो लंबे लंबे सायरन बज रहे थे। लेकिन अब शॉर्ट सायरन बजेंगे, यानी अब छोटे छोटे सायरन आपको सुनाई देंगे, शॉर्ट सायरन आपको सुनाई देंगे। और शॉर्ट सायरन का मतलब यह है कि अब हालात बिल्कुल सामान्य हो चुके हैं और आप अपने जो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं उनको आप कर सकते हैं। तो ये मैसेज अमृतसर के डीसी की तरफ से सर्कुलेट किया गया है, लोगों को बताया गया है कि अब हालात जो हैं वो सामान्य हो रहे हैं। पुनीत, अमृतसर के डीसी का मैसेज तो हमने पढ़ा और वो सीधा कह रहे हैं कि थोड़ी देर में आप लोगों को शॉर्ट सायरन सुनाई पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकते हैं और लोगों का धन्यवाद भी वो कर रहे हैं उनके कोऑपरेशन के लिए। माना जाए अब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है, सब सामान्य हो रहा है और प्रशासन भी इस बात की तसल्ली कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अब धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मल जो है, जो वापस पटरी पर बॉर्डर एरिया में है, जिंदगी वापस से लौट रही है। कल जिस तरह से फिरोजपुर की अगर मैं बात बताऊं, अमृतसर डीसी ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि छोटे छोटे सायरन बजेंगे और इसका मतलब ये होगा कि आप अपने सामान्य दिनचर्या जो है वो आप शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहीं इसी तरह का मैसेज जो है वो जलंधर के डीसी की तरफ से भी आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर जो संदेश दिया है जलंधर डीसी की तरफ से, अगर मैं आपको बताऊं तो जो मैसेज है उसमें ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। अ वेरी गुड मॉर्निंग, एज ऑल इज वेल हियर इन जलंधर, एज पर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन रिसीव्ड देयर इज नथिंग टू वरी हियर एंड वर्क मे रिज्यूम हियर एज नॉर्मल, फोर्सेज आर ऑन कंसेंट विजिल। ये साफ तौर पर मैसेज जो है ये जलंधर के डीसी की तरफ से आया है कि सब कुछ सामान्य है, किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेज अपना काम कर रही हैं। और यही जो हालात हैं वो फिरोजपुर में भी हैं। कल एक बार ब्लैकआउट हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से आधे घंटे बाद जो है वापस नॉर्मलिटी आ गई। यहाँ पर जो लाइट थी, स्ट्रीट लाइट थी, सब वापस उसी तरह से सुचारू रूप से चलने लगी। जो लोग थे, जैसे ही कल ऐलान हुआ कि सीज फायर हो गया है,
तो जो लोग घरों में कैद थे वो एकदम से घर से बाहर निकले, उन्होंने अपना जरूरी सामान खरीदा। और अभी भी जो हालात है फिरोजपुर के अंदर आप देख सकते हैं कि एकदम नॉर्मलसी है यहाँ पर, बिल्कुल लोग जो है वो इधर उधर घूम रहे हैं। बाजार फिलहाल अभी बंद है क्योंकि 10:30-11 बजे के आसपास जो है बाजार खुलते हैं, लेकिन रूटीन वर्क जो है लोगों का वो यहाँ पर चल रहा है। जो काम काज करने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो अपने घर से निकल रहे हैं। तो यानी कि ये है कि लोगों के अंदर एक जो चिंता थी, एक भय था, वो खत्म हो गया है। लोग अपने अपने कामों पर वापस जो हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर लौटना शुरू हो चुके हैं। हालांकि आसपास के जो गांव थे फिरोजपुर के, जहां पर उनको खाली कर दिया था कल उन्होंने, उनको जाने में अभी वक्त लगेगा क्योंकि वो थोड़ा डरे हुए हैं, उनको जाने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन बहरहाल अगर शहर की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल चिंता की जो शिकिन है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जी पुनीत परिंजा हमारे साथ अमृतसर से जुड़े हुए हैं, फिरोजपुर की स्थिति बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें राजस्थान से, जहां जैसलमेर में सभी दुकानें खुलेंगी। जैसलमेर में हालात आज सुबह से सामान्य रहेंगे और सामान्य दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जैसलमेर में लोगों की आवाजाही होनी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें जैसलमेर बॉर्डर का वो जिला जहां पर लगातार तनाव बना हुआ था, जहां पर मिसाइल अटैक की खबर हमने देखी, जिसे भारतीय सेना ने कैसे नाकाम किया, ये तस्वीरें भी हमने देखी। लेकिन आज सुबह की सबसे बड़ी खबर यही, जैसलमेर में भी हालात सामान्य हैं, हालात सामान्य रहेंगे, ऐसी जो जानकारी है हमारे सहयोगी दे रहे हैं। मनीष भट्टाचार्य जैसलमेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उससे पहले ये महत्वपूर्ण सूचना आपके साथ हम साझा कर लें जो जिला प्रशासन जैसलमेर की ओर से दी गई है। जैसलमेर जिले में सभी प्रकार की गतिविधियां पुनः अनुमत की जाती हैं, यानी कि जैसलमेर जिले में अब जिस भी तरीके की पहले नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही थी, अब आगे भी आप नॉर्मल अपने घर से निकल सकते हैं, अपने कामकाज पर जा सकते हैं। बाजार हमेशा की तरह सामान्य रूप से खुलेंगे, आवाजाही पहले की तरह सामान्य रहेगी। जिला प्रशासन जैसलमेर की ओर से ये सूचना जारी कर दी गई है। मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, इस मैसेज का न जाने कितने लोग कितने दिनों से इंतजार कर रहे होंगे जब वो अपने नॉर्मल रूटीन में निकले। हाँ बिल्कुल, देखिए शांति है पूरे जिले में और प्रशासन की तरफ से अपील की गई है कि जो आम दिनों की तरह जो दिनचर्या है वो रहेगी। दुकानें खुलने लगी हैं। ये जैसलमेर का मुख्य बाजार है, आप देखिए हलचल से ही आपको प्रमाण मिल जाएगा। जैसलमेर किले के नीचे हम लोग घरों से निकल रहे हैं, कोई ऐसे पैनिक सिचुएशन नहीं है। डीएम ने खुद अभी यहाँ पर आदेश निकाला है और अपील की है कि कोई हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ शांति है और शांति बहाल हुई है। और लोग भी यही कह रहे हैं कि फ़िलहाल यहाँ पर शांति है और सभी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं रोज़मर्रा की तरह। ये बड़ी जानकारी जो मनीष हमें दे रहे हैं। एक बार फिर से ये सूचना जो जिला प्रशासन की ओर से दिया गया है दोबारा आपके सामने पढ़ दूं। जैसलमेर जिले में सभी प्रकार की गतिविधियां पुनः अनुमत की जाती हैं। बाजार हमेशा की तरह सामान्य रूप से खुलेंगे, आवाजाही पहले की तरह ही सामान्य होगी। जिला प्रशासन जैसलमेर की ओर से ये जानकारी आम जनता के लिए साझा कर दी गई है। अब आप ये देखें, जो इस वक्त दर्शक इंडिया टीवी देख रहे हैं, आप जैसलमेर में रहने वाले हैं, आप अमृतसर में रहने वाले हैं, आप पठानकोट में रहने वाले हैं, आप हनुमानगढ़ में रहने वाले हैं, आप सभी लोगों के लिए एक एक करके ये जानकारी जो अलग अलग जिलों के प्रशासन की ओर से दी जा रही है वो इंडिया टीवी आपके सामने रख रहा है। देखिए हालात सामान्य हो रहे हैं और जैसे जैसे हालात सामान्य हो रहे हैं वैसे वैसे अब प्रशासन भी जितनी भी पाबंदियां लगाई गई थी उनको खोल रहा है और अब सामान्य जीवन रहेगा। जैसलमेर का ये मैसेज सर्कुलेट कर दिया गया है, यानी स्थिति अब ठीक हो रही है। रात 11 बजे से लेकर अभी तक सीज़फायर का वॉल्यूशन नहीं हुआ है।